शिक्षा नीति आई है। भारत केंद्रित शिक्षा, भारत केंद्रित नवाचार, भारत केंद्रित अनुसंधान और भारत केंद्रित समग्र विकास। तो जो लेकर के हम आए हैं उस दिशा में हम आगे बढ़े। मुझे लगता है कि ये त्रिदिवसीय संगोष्ठी उस लक्ष्य को प्राप्त करेगी जो हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी निरामय हो। नौकरी तो मिलकर रहेगी, बच्चों चिंता न करिए। जो पुरुषार्थी है उसको मिलकर ही रहेगा और कोई जरूरी नहीं, बस आप पुरुषार्थ मैंने परिश्रम करिए। परिश्रम जिसके पास है कोई न कोई मिल जाता है गाइड करने वाला, कोई न कोई बताने वाला, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि आज प्रदूषण बहुत है, नैतिक मूल्यों के ह्रास के कारण शिक्षा में बड़ी चुनौतियां आ गई। लोगों बच्चों को आत्मविश्वास दिलाना बहुत जरूरी है कि कोई जरूरी नहीं परिचित थे। हम लोगों के कोई परिचित नहीं थे, घर से जब निकले थे तो कोई परिचय नहीं रहा, किसी से नहीं, बस किराया दे दिया गया और बता दिया गया कि आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ना। शायद पकड़ के पिताजी ले आए होते एडमिशन कराने तो दिव्यांग ही बने रहते। उन्होंने सीधे कोई साथ नहीं। आप जिनको भी देखेंगे वो पूरे राष्ट्र में नहीं विश्व में उनको लोग जानते हैं। और आपके पास तो इस समय जिस क्षेत्र में आप रोल मॉडल खोजना चाहें, चाहे नवाचार के क्षेत्र में, अभी डॉक्टर साहब ने बताया भारत रत्न एपीजे कलाम साहब को आप सब जानते ही कि एनडीए की परीक्षा देने गए लेकिन नहीं वहां चयनित हुए। अपने गुरुजी के पास आए तो बड़े निराश थे। वही जो हमने शुरू में कह दिया, नहीं हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो और अच्छा है। गुरुजी ने कहा कि भारत माता तुम्हें पुकार रही है, विश्व में तुम्हारा नाम होना है, केवल पायलट बन के छुट्टी नहीं मिल जानी है बंद कमरे तक। और आप जानते हैं एपीजे कलाम जी की प्रतिभा, अगर मिसाइल मैन का कहीं नाम लिया जाता है विश्व में भारत का, तो डॉक्टर एपीजे कलाम साहब का नाम लिया जाता है। इसलिए प्रिय बच्चों, आप आगे बढ़िए। मैं जो भी सुविधा हो सकती है डॉक्टर साहब को बार बार विश्वास दिलाता हूँ, छात्र छात्राओं के लिए, शिक्षकों के लिए नए नए पाठ्यक्रम आप शुरू करवाइए और शुरू कर ही रहे। मुझको 8 साल होने जा रहा है, समय कम है, जितना काम करवा सकी अपनी कुलपति से आप करवा लीजिए। बिल्कुल, मैं आपके परिवार का अपना हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः प्राचार्य जी को, डायरेक्टर साहब को और संयोजक जो डॉक्टर महिमा जी हैं, इनका आग्रह और इन्होंने बुला ही लिया जबरदस्ती। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेषज्ञों को प्रणाम करता हूं जो हमारे अपने गुरुजन की परंपरा के हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है जो अपने लोग कर पा रहे हैं। 4 लोगों का आशीर्वाद बार बार मैं बच्चों को बताता हूं। अभी अपने यहाँ युवा महोत्सव भी है, आज समापन, वो आए और खेल पूरे प्रदेश के खिलाड़ी भी आए, चल रहा है सब। 4 चीजें अपने आप स्वतः स्पोर्ट, उसमें कोई वो नहीं लगना है, वो हर्रे लगने फिटकरी हो कहते हैं, रंग भी चोखा हो, उधर तो कहते हैं अपने प्रयाग, यहाँ भी कहते हैं ना, बच्चे मुस्कुराहट से मानो। 4 चीजें स्वतः बच्चों को मिलती है। वो है ये जो प्रणम्य है, जो पूजनीय है, चाहे माता पिता हो, चाहे वो गुरुजन हो और चाहे समाज के प्रमुख लोग हो, चाहे आपकी संस्था के हो, विद्यालय को हो। एक तो जो प्रणम्य है उनके प्रति यदि आप सम्मान रखते हैं तो एक संस्कृत में श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यम विद्रो विसेविना चत्वारि तस्य, सबको पता भी होगा, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल, ये 4 कौन नहीं चाहता, स्वतः ही मिलती है। तो जहां कुछ नहीं लगता है तो वो लेने में क्या बुराई है। इसलिए मैं अपने उन गुरुजनों की परंपरा जिनके निर्देशन में उसी काल के सब लोग हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन करता हूं और अपने बच्चों को खूब शुभकामनाएं देता हूं कि आप 21वीं शताब्दी की और छूने जा रहे हैं, जो भारत के ये विश्व में आप सबको पता है कि सबसे युवा देश अगर कोई है और अगले वर्ष तक हो सकता है हमारी जनसंख्या विश्व में नंबर 1 पर हो जाए जिस तरह से, तो आप ही पूरे विश्व में राज करेंगे ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हम 40 वर्षों से विश्वविद्यालयों में ही पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और काम कर रहे हैं, और आपके ही बीच 24 घंटे में 18 घंटे हम बच्चों के बीच ही रहते हैं। तो आप पर बड़ा विश्वास है, जैसे आपके माँ बाप को विश्वास है वैसे मुझे विश्वास है और आपके सभी जितने